आमतौर पर राज्यसभा के लिए होने वाला चुनाव उतना दिलचस्प नहीं होता है, मगर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इसे बड़ा रोचक बना दिया है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने तीसरे कैंडिडेट को मैदान में उतारा तो कांग्रेस घबरा गई। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लग गया। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया और अगले ही दिन दिल्ली से फैसला हुआ कि 62 विधायकों को कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में शिफ्ट कर दिया जाए। मंगलवार 9 जून को कांग्रेस पार्टी ने स्टार एयरलाइंस का 72 सीटर विशेष विमान बुक कराया और 62 विधायकों को लेकर बेंगलुरु रवाना हो गए। इससे पहले सभी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए दावा कर दिया कि कांग्रेस की कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन को 62 से ज्यादा वोट मिलेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग भरे हुए झोले लेकर उनके विधायकों के पास पहुंचे थे, जिन्हें लौटा दिया गया। पार्टी के लोग जो विधायकों की राय एकजुटता के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के अंदर इस सीट के माध्यम से 2028 का रास्ता अब तय करे। ये एक मैं समझता हूं कि ये राज्यसभा की सीट आने वाले 2028 में मील का पत्थर साबित होगी कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पे उम्मीदवार क्यों उतारा। एक तरफ आप नारी वंदन की बात करते, महिला उम्मीदवार आपने दिया नहीं। महिला कानून को लेके आपने विधानसभा के अंदर किस प्रकार से विधानसभा की कार्रवाई पलटी। महिला आरक्षण को लेके 33% आरक्षण पे आपने बात नहीं करी, आपने कानून पास नहीं यहां से कराया, यहां से आपने प्रस्ताव नहीं भेजा केंद्र सरकार को। तो मैं समझता हूं कि महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने एक महिला को, एक बहन को टिकट दिया है। हम इसको मजबूती के साथ पूरे विधायक एकजुटता के साथ जिताएंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से देखिए, कई लोग रोज झोले और थैले लेके कई विधायकों के पास जा रहे हैं, घरों पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक मजबूत है। उन्होंने उनको भरे झोलों के साथ वापस लुटा दिया। मैंने आपसे कहा कि केंद्र जो हमारा कांग्रेस का राज्य, वहां जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल ही जाएगा। कांग्रेस के लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो एकजुट हैं। नेतृत्व को विधायकों पर भरोसा है कि क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, लेकिन आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि जब इतना ही भरोसा है तो सभी विधायकों को बेंगलुरु ले जाने की क्या जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर का कहना है कि भोपाल में 10 दिन करेंगे क्या, इससे अच्छा कहीं घूम फिर ही आते हैं। कारण कुछ नहीं है, कारण ये है कि 10 दिन यहाँ करेंगे क्या भोपाल, तो कहीं भगवान के दर्शन करें, यहाँ सब घूम फिर आए। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं, आज पोल खुल गई है, या तो नरेंद्र मोदी जी की बात को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। एक तरफ कहती है कि महिलाओं को विकास करेंगे, आगे लाएंगे, आरक्षण देंगे, और एक तरफ जब गरीब की बेटी जिसने मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस के माध्यम से नौजवानों की लड़ाई लड़ी, गरीब किसानों की मंदसौर की सांसद होकर लड़ाई लड़ी, उसको हराने के लिए बहुमत न होने के बाद भी प्रत्याशी लड़ाया है। पर कांग्रेस के एक एक विधायक माननीय खड़गे जी, राहुल जी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में बहन मीनाक्षी नटराजन जिताने के लिए खड़ा है, लामबंद है। और आप देख रहे होंगे सब में उत्साह है। कहीं आपको लग रहा है कि किसी विधायक को कोई नेता लेके आ रहा है? सब अपने मन मर्जी से सब प्रतिपक्ष नेता के बंगले पे इकट्ठे होकर और सब ईश्वर का नाम लेके घूमने जा रहे हैं, वहाँ के अपनी बहन को जिताने का काम करेंगे। सरकार का डर तो नहीं है? सरकार से डरते तो हम मध्य प्रदेश में रहते ही नहीं, पलायन कर जाते। और हमसे ले क्या लेगी सरकार, हम पे है क्या जो हम डरेंगे। इसी सवाल पर बेंगलुरु के लिए रवाना हुए कांग्रेस विधायक सुरेश राज का कहना है कि जब बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था तो तीसरा कैंडिडेट उतारा ही क्यों। जहां पार्टी का निर्देश होगा वहां जाएंगे। क्यों जरूरत पड़ रही है? ये भाजपा से पूछो, उनके पास संख्या बल नहीं है। 10 विधायक सीधे सीधे कम है, उसके बाद तीसरा कैंडिडेट उतार रहे हैं। नारी सम्मान की बात करने वाली भाजपा एक ऐसी नारी जिसका पूरा का पूरा जीवन सेवा से भरपूर है, परिपूर्ण है, उस नारी के खिलाफ भी अगर आप इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हो तो इसके लिए कांग्रेस को तो अलर्ट रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा, रहना चाहिए कि नहीं। तो कांग्रेस को डर है क्या? भाजपा को डर है हुजूर, हमको क्या का डर। तो फिर क्यों जाना पड़ रहा है? नहीं, कहाँ जाना पड़ रहा है? बेंगलोर। नहीं, एक बात बताइए, उनसे नहीं सवाल कर सकते आप, डरते हो क्या? उनसे पूछो, तुम्हारे पास संख्या बल नहीं है, तीसरा कैंडिडेट किस बिना पर उतारा है। मतलब आप
पूरे देश के अंदर जो कर रहे हो वही प्रदेश में करना चाहते हो, लेकिन यहाँ कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है, एकजुट है, कहीं कुछ नहीं होने वाला। और हमारी बहन मीनाक्षी नटराजन जी 100%। इधर विधायक दिनेश जैन का कहना है कि हमें बीजेपी की दादागिरी के कारण बेंगलुरु जाना पड़ रहा है। अरे दो क्यों जाएंगे, उन दोनों की दादागिरी है ना, अमित शाह और मोदी की। ऑफर दे दिया, खरीद लो 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ में, तो क्या क्या करेगा कोई भी आदमी? किसी भी आदमी को वो वहां से फरमान आता है कि नहीं दिल्ली बात हो गई है, खरीद लो 5-7 विधायक को। तो भाई प्रजातंत्र है या डेमोक्रेसी है या फिर डिक्टेटरशिप है? आपको क्या लगता है कि तीसरा उम्मीदवार उनका बन सकता है क्या? कांग्रेस के लोग बहुत सॉलिड हैं, बहुत एकजुट हैं और वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इस बीजेपी की दादागिरी को। इनके जो भी क्रियाकलाप है ना सर, वो प्रजातंत्र के लिए खतरा है। आज विधायक, सबसे बड़ी बात है कि हमको वहाँ जाना क्यों पड़ रहा है, इन दोनों की दादागिरी के कारण। कल से किसी का भी फोन, पैसे नहीं तो ये दबाव डाल देंगे, तुम्हारे को उस केस में फंसा देंगे, तुमको अंदर करवा देंगे। तो ये क्या है? जब आपके विधायक सॉलिड हैं तो फिर क्यों जाने की जरूरत है? अरे सॉलिड, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम तो सॉलिड हैं, लेकिन 5 स्वतंत्र संस्थाएं उनके पास है। अरे कभी कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज आपसे बात करते हुए भी देखें, मैंने बड़े बड़े नेशनल टीवी में देखा है। तो ये दादागिरी है, ये तानाशाही है, ये डिक्टेटरशिप है। खरीदी परोसती एक अलग बात है, कोई सब सिंधिया नहीं है, मैं मेरे बाप की औलाद हूँ, मेरे को खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन हर कोई की अपनी अपनी मजबूरियां होती है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के विधायक सब मजबूरियों को हटा के एकजुट है। 62 के 62 ही वोट हमको मिलेंगे और हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देश पे संकट है, इस तरीके से भगना करना, ये सब क्यों भाग रहे हैं? उनके कारण ही भाग रहे हैं ना। वो कहीं किसी को पैसे नहीं दे दे, कुछ नहीं दे दे। डर और भय का माहौल पैदा किसने किया? प्रजातंत्र में अगर जो डर और भय का माहौल, ऑफर देने वाला भी दोषी है। आपके पास ऑफर आया क्या? नहीं, मेरे पास नहीं आया। खैर, कांग्रेस पार्टी के विधायक बेंगलुरु रवानगी को टूरिज्म बताएं या खुद के एकजुट होने का दावा करें, सच तो यही है कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेतृत्व को क्रॉस वोटिंग का डर तो है, और हो भी क्यों ना, इसी चक्कर में 2020 में बहुमत की सरकार धराशाही जो हो गई थी। वैसे बीजेपी के पास 164 विधायकों का समर्थन है। 116 वोटों से बीजेपी के 2 उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना तो तय है, लेकिन पार्टी बचे हुए 48 वोटों का भी इस्तेमाल करना चाहती है। इसीलिए तो आनन फानन में तीसरा कैंडिडेट उतारा गया, क्योंकि तीसरे कैंडिडेट को जीतने के लिए मात्र 58 वोट चाहिए, यानी सिर्फ 10 एक्स्ट्रा वोट चाहिए। अगर कांग्रेस से नाराज चल रही सागर विधायक निर्मला सप्रे और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश डोडियार का समर्थन भी बीजेपी को मिल जाए तो भी एक्स्ट्रा 8 वोट सिर्फ कांग्रेस से ही मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बीजेपी को खुद पता है कि उसके पास तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है, तो फिर ये दांव खेला ही क्यों गया? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जिसका मकसद कांग्रेस के भीतर असहजता पैदा करना और उनके विधायकों को बेंगलुरु तक पहुंचाने के लिए मजबूर करना था, या फिर बीजेपी के पास ऐसी कोई अंदरूनी जानकारी है जिसके भरोसे वह आखिरी वक्त तक मुकाबले को खुला मान रही है? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार ने चुनावी गणित से ज़्यादा राजनीतिक मनोविज्ञान को प्रभावित कर दिया है। अब निगाहें मतदान के दिन पर टिकी हैं, तब पता चलेगा कि बीजेपी का ये दांव सिर्फ कांग्रेस में खलबली मचाने के लिए था या फिर पर्दे के पीछे वाकई कुछ ऐसे समीकरण बन चुके हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। बहरहाल कांग्रेस के विधायकों के इस एयरलिफ्ट पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शब्दसाची राज्यसभा चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आपको अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।